संसार सारम संसार सारम बुझ गए। आप जाइए अपली टपली बबली का एक थारी लेकर आइए। थारिया क्या करेंगे? बजाने खातिर चाहिए। जब कोनो कार्निवल आता है, नहीं कार्निवल नहीं, फेस्टिवल आता है, जब एंजॉय होता है, सब एंजॉय करता है, नाचता है, गाता है, एक वास्ते थाली चाहिए। काहे से कि आज इस घर में एक बहुत ही अजीम और तरीन गुरु माता बनने जा रही है, हमने अंधागिनी। बजाए तारी। बाबूजी आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं अम्मा के लिए? सुनिए, अदुई वो भी लाइए, टन टन बजाने वाला। अम्मा जी जाइए। आपकी क्या विशेष टिप्पणी है? देखिए, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत गुस्सा है, लेकिन हम पे खिसियाने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? आपको नहीं पता है कि वो सब लोग कितना था? हम 4 औरतें लोग खाली घर में थे, हम लोग कुछ कर सकते थे। घर से लेकर बाहर तक भरा हुआ था, हुआ हम लोग क्या करते? आप भी बताइए ना। तो सुना नहीं, कोशिश करने वाली की अक्सर हार नहीं होती, तो कोशिश तो कर सकती थी, काहे नहीं की? अरे बिटिया साथ देती, हमारी इज्जत है वो। बिटिया रानी कहा है हमने उसे, पेशानी पे एक कि हम जिसे यहाँ रखता। देखिए देखिए, देखते जाइए, देखते। थरिया ला रहे, थरिया के लीजिए। अरे देखिए, ये देखिए, हा थारी बजाना आता है? बजाना आता है कि हम बताऊं? देख बहुत शौक है ना दूसरे गुरु माता बनाने का। अब देख खुद पे आएगी तो कैसे आएगी। अब हम नरेला फोड़ेंगे और हम जब करेंगे शुभ कार्य तब आप थाली बजाएंगे। आजा हो जाए। ये दुई बाबूजी एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए ना। बाबूजी आप पूर्णिमा के प्रति आपकी ऐसी भावनाओं में बह करके आप हमारी अम्मा को गुरु माता नहीं बना सकते ना बाबूजी। हाँ बाबूजी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। पिछड़ जाइए, बैठ। 3 तक गिनूंगा। 1 2 और 3 बजा। गुरु माता की जय, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय। बाबूजी, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय। ये सब अम्मा जी दीजिए, हम हटा देते। बाबूजी ये सब क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? वो कहा है बिटिया रानी कि हम इनकी तरह वो पत्थर दिल नहीं है। पत्थर दिल इतना साल इनके साथ जिंदगी बिताने के बाद इनको गुरु माता बना के घर से निकाल दे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। कहा है बिटिया रानी कि हम गर्दन सिंह ऐलान करता है कि आज हमारा घर में ही गुरु माता बनकर इस घर का अंदर रहेंगी और हमसे इनका आज से कौनो रिश्ता नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? बाबूजी सही नहीं है। जब कह रहा है, उठा उठा। चमचा कहेगा। इस औरत ने सब हदें पार कर दी। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबूजी अब जौन हो गया सौन हो गया जी। आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलती हैं तो हमारा दिल बहुत पसीज जाता है, मत बोलिएगा बीच में। बाबूजी शांत हो जाइए, रहने दीजिए अभी सब बात। हम बहुत शांत हैं। सुन रहा बाबूजी, बाबूजी वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बाबूजी सब सही हो गया। बाबूजी तो ये गए दिनों हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसको एक बुरा सपना सोचकर समझकर भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं भूलेंगे हम।
कुछ याद रखेंगे और सब कुछ याद रख के आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अपने दोनों बच्चा को लेकर के अभी के अभी हम गांव चले जाएंगे। पूर्णिमा कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अभी तो हम कहे ना सब कुछ सही हो गया है। क्या कह रही हैं आप कि बच्चों को लेके आप गांव चले जाएंगे? मतलब क्या है इसका? देखिए वहां आश्रम में भी आप हमारा हाथ छोड़ के चली गई थी, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी आप फालतू की बात करेंगी। ठीक कर रहे, फालतू बात कर रहे हैं। एक तो बात बताइए हमको, भरोसा समझते हैं आप? भरोसा ना जादू की तरह होता है, वो आपको मुसीबत से लड़ने के लिए सिखाता है। भरोसा हो ना तो इंसान का अगर बुरा दिन भी चल रहा हो तो अच्छा से काट सकता है, अच्छे से गुजार सकता है। बाकी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये भरोसा हमको आपके ऊपर नहीं है और रत्ती भर नहीं है। और क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे परिवार को, हमको, ये दोनों बच्चा को देखिए जरा, देखिए दोनों बच्चा को। आप ही का बच्चा है। देखिए कैसे रो रहा था, बिलख रहा था, पापा पापा कह रहा था कि पापा आएंगे, मम्मी को बचा लेंगे। वो खिड़की से कूद के भाग के बसरा जी के घर आपको ढूंढने के लिए। थे आप यहाँ पर? नहीं थे। अरे तो हम आने वाले थे ना, हम आने वाले थे पूर्णिमा, हम अम्मा की कसम खा के कह रहे हम आने वाले थे। फिर बीच रास्ते से हमें कुछ लोगों ने उठा लिया। फिर भी किसी तरह हम अपने आप को छुड़ा कर आए तो। हाँ, किसी तरह ही आए हैं आप। बाकी हमारा ये सवाल है आपसे कि वो रास्ता चुना कौन? जहां पर आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपको उठा ली, वो रास्ता चुना कौन? आप ही ना चुने। रे मुझोसी, का सवाल जवाब किए जा रही तब से रे? देखी नहीं कौन हालत में हमारा बेटा हुआ आया था, खून से लथपथ था, लंगड़ा रहा था। भुला गई वो हालत? देरे से सही आया ना हमारा बेटा। बस कीजिए, बस। ये पति पत्नी का अकेले में अपना जो है निपट लेने दीजिए। चलिए जाइए अंदर, चलिए। नहीं बाबूजी, आप सब लोग ये रहिए, जो बात होगा ना सबके सामने होगा। बच्चा सब भी ये रहेगा, सबके सामने ही बात होगा। नहीं दीदी लोग, आप लोग भी रहिए, ताकि इनकी जिम्मेदारी, इनकी कोशिशें, हमारी आशा, बच्चों की उम्मीदें, सबका हिसाब हो सके, सबके सामने हिसाब हो सके। बाकी एक बात हम मान लिए जी कि अब ऐसे ही सब चलने वाला है। हाँ हाँ बाबूजी, सब ऐसे ही चलने वाला है। कैसे कि ये अपने को अलग दुनिया बसा लिए बसरा जी के पास। हम आवाज भी लगाएंगे ना तो पहला बात तो हमारा आवाज ही आप तक नहीं पहुंचेगा, और अगर पहुंच भी गया तब आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप जरूरत पड़ने पर आ ही नहीं पाएंगे। पूर्णिमा ऐसा नहीं है। तो कैसा है? कैसा है बताइए ना हमको। आपको अंदाजा है कि अभी थोड़ा देर पहले क्या होने वाला था? अंदाजा है आपको? सही समय पर गुरु माता नहीं आती तो अभी आप जो ऐसा वैसा कर रहे हो कर भी नहीं पाते। कैसे कि हमको गुरु माता बना दिया जाता, तब सोच सकते कि हम जब वहां खड़े थे तब कैसा लग रहा, तब क्या महसूस कर रहे थे, सोच सकते हैं आप। ये दोनों का मुंह देख रहे थे, बिना मां का हो जाता दोनों बच्चा हमारा। कितना चीज हमारे दिमाग में चल रहा था, हम सोच सकते हैं। तब थे आप यहाँ पर? नहीं थे। ए जी आप एक काम करिए, आप आ जाइए बसरा जी के पास रहिए। हाँ, आप उनके पास जाकर के रहिए, तब हमारे भी दिल और दिमाग में एक बात से तब निश्चिंत रहेंगे। कभी भी हमको जरूरत पड़ गया तो आप आ ही नहीं पाएंगे, है ना? मुसीबत में आप नहीं आ पाएंगे।
कैसे कि आप वहाँ रहेंगे तो हमको भी तसल्ली रहेगा ना कि हम आपको बुला ही नहीं सकते, कैसे कि आप आ ही नहीं सकते, तो हम जाइए ना बसला जी के साथ रहिए और हम अपना दोनों बच्चा को लेकर के गाँव चले जाइए, यही सही रहेगा। चलो रे तुम। पूर्णिमा, हमारी बात सुनिए, देखिए आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सब जायज हम मानते हैं, और हमारा विश्वास कीजिए ना, हम सब सही कर देंगे, हम सब ठीक कर देंगे, हमारा विश्वास कीजिए आप। विश्वास? विश्वास 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 टूट गया विश्वास। जैसे हमारा सांस टूट गया वैसे हमारा विश्वास भी टूट गया। ए जी, आप ना विश्वास का बात करिए ही मत करिए विश्वास का बात। उदाहरण देते हैं, बाबूजी थोड़ा देर पहले आश्रम में क्या कह रहे थे, वो कहे ना कि सबकी आधारा बसराज जी का, तो विश्वास कर लिया, आप कर लिए विश्वास। अरे गुरु माता अगवा होने का सबसे डायरेक्ट फायदा यहाँ एक ही आदमी है और वो है बत्सला। हम इतना दिन से आपको करे कि बसला जी कपटी औरत है, झूठ बोलती है, मंदिर के सीढ़ी से हम उनको नहीं गिराए थे, वो खुद गिरा लिए अपने आप को, कर लिए विश्वास। हम इतना बार बोले कि बत्सला जी के पैर को कुछ नहीं हुआ है जी, आप हमारा विश्वास करिए, तो कर लिए विश्वास। आप विश्वास की बात मत करिए, क्योंकि जिस आदमी को अपनी पत्नी पर नहीं अपने बाबूजी पर विश्वास नहीं, उस पर क्या विश्वास किया जाए? उसको तो किसी गैर औरत पर विश्वास है, और आप विश्वास की बात कर रहे हैं। आप जाइए ना, आप उनके पास रहिए ना, हम आपको रोक रहे हैं नहीं ना रोक रहे, आप जाइए उनके साथ रहिए। हम तो कहते हैं आप उनसे ब्याह कर लीजिए, बातें खत्म करिए आप। आप वहां जाकर के बसरा जी से ब्याह कर लीजिए, ये हम अपना दोनों बच्चा को लेकर के गांव चले जाएंगे। आज सही भी तो रहेगा ना, वहां आपका बसरा जी से ब्याह हो रहा होगा, हम ये अपना दोनों बच्चा को लेकर के गांव चले जाएंगे, तो कितना यादगार बनेगा ये सब, सोचिए। जाइए तुम लोग दोनों से, हम लेकर के चलते हैं, तुम लोग का कपड़ा पकड़ाते हैं, किताब सब रखे थे, जाने दो पापा को। हम कहीं ना आप गाँव नहीं जाएंगी, और हम कहीं जो आप नहीं सुने। पूर्णिमा, हमने कभी बसरा के साथ शादी करने का सोचा भी नहीं है। सोचिए ना, तो सोचिए, और इस बार हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए ब्याह, उनसे बात खत्म करिए, आपको जा दीजिए गाँव, जो करना करिए। हम कहे ना आप गाँव नहीं जाएंगी, और जो हम कहे लगता है आप सुने नहीं, हम गाँव जाएंगे। नहीं जाएंगी तो आपके चक्कर में गुरु माता बन जाए। हम जाएंगे गाँव। अगर आप गाँव गई ना तो हम बच्चा शादी कर लेंगे। सुन रही हैं आप? हमारी बिटिया रानी ने तो सुना ही, साथ में हमने भी सुना। हम अभी रस्म पूरी किए देता। ये ले बचवा, जब ब्याह हो जाएगा तो मिठाई खा लेना। ये ली। हम तो नहीं चाहता,
लेकिन फिर भी अगर महादेव ने फैसला किया है, अगर बिटिया रानी गांव चली गई तो अच्छा है, इस लफंडर को घुटना पर ले आऊंगा। अरे लेकिन गोली चलाने से क्या हो जाता वत्सला? सिर तुम्हें मिल जाता क्या? अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, जब से आएगा ना तो हम उसे कहेंगे कि तुम्हारे पैरों का दर्द ना बहुत बढ़ गया है और राजस्थान जाने के प्लान का क्या हुआ? वो मानेगा तब ना, वो मान ही नहीं रहा। लगता है सिर आ गया। बैठो जल्दी से। सिड, अच्छा हुआ तुम आ गए। वत्सला के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? वत्सला ये सिड, मुझे लगता है हमें ना डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। तुम थोड़ा टाइम निकाल कर वत्सला को राजस्थान ले जाओ ना, वहां ये ठीक हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो सोनिका? अभी तुमने देखा नहीं सिड के घर में क्या हुआ है? और अगर ऐसी सिचुएशन में अचानक से सिड मेरे साथ राजस्थान जाएगा तो सब लोग उसे पूछने लगेंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और किस हद से जा रहे हो। और यहाँ तो प्यार का हक कोई नहीं समझता। हाथ छोड़कर चलने का जिसको आदत हो ना, उसका हाथ पकड़ करके नहीं चल रहा है। आप वहां जाकर के बसरा जी से ब्याह कर लीजिए, ये हम अपना दोनों बच्चा को लेकर के गांव चले जाएंगे। तुम टेंशन मत लो सिड, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। मुझसे शादी करोगी वत्सला? मम्मी, अब हम मुंबई वापस नहीं आएंगे, हम गांव में ही रहेंगे। अगर आप गांव गई ना तो वत्सला शादी कर लेंगे। तुम्हें इतनी फिक्र रहती है मेरी, एक अकेली तुम हो जो मुझे समझ सकती हो, और मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। पर तब समझ गया। तो बताओ वत्सला, मुझसे शादी करोगे तुम? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। हाँ, करूंगी शादी से, करूंगी। तो ठीक है, अपना सिंदूर और अपना मंगलसूत्र जो तुम अपने साथ रखती हो वो लेकर आओ। हम आज अभी यही मंडप लगाएंगे, यही शादी करेंगे। सच्ची से? सच्ची। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ सिर्फ, तैयार हो जाती हूँ, और तुम भी फ्रेश हो जाओ। ठीक है सोनिका, तुम यही चाहती थी ना पूर्णिमा कि मैं वत्सला से शादी कर लूं? तो ठीक है, करूंगा मैं शादी, और आज ही करूंगा।
सोनिका, एक काम करो ना, तुम पास वाली दुकान से मिठाई लो। मेरी और वत्सला की शादी है, फिर घर जाके वो मिठाई मैं खुद सबको खिलाऊंगा। ठीक है, अभी लाती हूँ। चलो फेरे से शुरू करते हैं। अच्छा सर, तुमने किसी को इनवाइट तो किया नहीं है, तो क्यों ना इस हसीन पल को हम कैमरा में कैद कर लें? ठीक है। अब ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ सिड, सच में बहुत खुश हूँ। खुशी की बात ही है वत्सला, जो तुम चाहती थी वो आज पूरा हो रहा है। हम दोनों की शादी हो रही है।